हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम्स का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाएंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको 3 आवर्स, इट मीन्स 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम इस पेपर को डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपका जो पेपर आएगा वो सेक्शन में डिवाइड रहेगा। आपका जो सेक्शन ए है जो कि आपका रीडिंग स्किल्स का रहेगा, तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा तो आपको उस पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है और उस पैसेज से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज, इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके आपको राइट आंसर बता देना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली तरीके से पैसेज में मिल जाएंगे, तो आपको पैसेज में फाइंड कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 10 मार्क्स का आपका पैसेज है और इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 देखते जाइएगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं मतलब एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसे मोर देन हाफ इंडियन कंट्री इज अंडर ऑफ एज। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है, आपको पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है और जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक सारे ही आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ कर लेना ही। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलिए हम मूव करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हम रीड करके समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट। तो यहाँ पर आपको जो एक पैसेज दिया जाएगा इसके आपको नोट्स बनाना है, मतलब कि पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है और इस पैसेज के बेसिस पर आपको नोट्स तैयार कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओनली आपसे नोट्स पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स का आएगा। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो रीडिंग स्किल्स रहेगा वो रीडिंग स्किल्स आपका 14 मार्क्स का रहेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ? सेक्शन ए आपका जो कि रीडिंग स्किल्स रहता है वो 14 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स आपको पैसेज के दिए जाएंगे और 4 मार्क्स आपको नोट्स बनाने के मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि आपका राइटिंग स्किल्स है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स है। तो इसमें आप देख लीजिए किस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, अ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल धार, यू फाउंड अ टिफिन बॉक्स। You found a tiffin box in the school playground. Prepare a notice for your school notice board. Put the notice in a box. तो आपको यहाँ पर नोटिस बनाना है। तो नोटिस बनाने का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस टाइप से नोटिस को बनाया जाता है। तो फॉर्मेट के बेस पर आप नोटिस को इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो ये नोटिस आपको बनाना है जो कि फाउंड वाला है। ठीक है स्टूडेंट, फाउंड एंड लॉस्ट वाला नोटिस की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी तो इजीली तरीके से आपसे बन जाएगा। ये भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। ओके स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, किसी भी क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है। तो आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का आएगा, जो कि एक नोटिस है। इसके बाद देखिए ऑप्शन में यहाँ पर बताया जा रहा है आपका जो सेकंड क्वेश्चन जो होगा इसके और में आएगा, उसमें कहा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन डिजाइन अ पोस्टर। तो आपसे एक पोस्टर बनवाया जा रहा है। टॉपिक है आपका डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। ये आपका एक पोस्टर है। तो आपको इसमें से या तो आपको नीचे वाला क्वेश्चन करना है, पोस्टर वाला करना है, या फिर आपको नोटिस करना है। दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 का आपका जो है लेटर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक लेटर आएगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये आपका 4 मार्क्स का लेटर है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है, मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इसके बाद आपका जो और में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको देख लेंगे। और में क्वेश्चन आपका कांग्रेचुलेशन वाला है, जो कि आपका इनफॉर्मल का है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो आपका फॉर्मल लेटर का था। तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। जी हाँ, इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको फॉर्मल लेटर बनता है तो आप फॉर्मल लेटर करके आइए, अगर आपसे इनफॉर्मल लेटर बनता है तो आप इनफॉर्मल लेटर करके आइए। ओवरऑल दोनों में से आपको कोई एक लेटर करना है। और जो लेटर्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स है, तो इनको आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इनकी अच्छे तरीके से आपको स्टडी कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, इसमें आपकी एक रिपोर्ट आने वाली है। इसमें कहा जा रहा है लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड हु वाज एडमिटेड देयर यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस द स्माइल राइट अपॉन अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। तो ये एक आपकी रिपोर्ट है जो कि आपकी 4 मार्क्स की आने वाली है। इसमें आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए, ये क्लूज दिए गए, इनकी हेल्प से आपको एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी है, अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। इसके और में जब आप आएंगे तो नीचे आप देखेंगे और में भी आपके लॉन्ग रिपोर्ट के और में रिपोर्ट आएगी। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, तो मतलब एक्सीडेंट वाली है, रोड एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट है। तो आप या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करिए या फिर नीचे वाला क्वेश्चन करिए, और दोनों ही जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि आपका रिपोर्ट का होगा। इस तरह से आपका सेक्शन जो बी था, जो कि राइटिंग स्किल्स था, वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इस बार आपकी जो इंग्लिश है पूरी की पूरी चेंज हो गई है। तो अब आपको और भी ज़्यादा फोकस करना है अपनी इंग्लिश के ऊपर। तो सेक्शन सी को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा देता हूँ, साथ में आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड कराता जाऊँगा। तो देखिए सेक्शन सी, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। तो आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर ये जा रहे हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है, इनके राइट आंसर आपको बता देना है, साथ में आपको प्रैक्टिस करते जाना है। मैं आपको ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करा देता हूँ, साथ में आपको इनके आंसर भी बताता जाऊँगा। राम प्रिफर्स मिल्क ब्लैक स्पेस टी 8 2 10। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा 2। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिफर्स के साथ 2 का यूज़ किया जाता है, तो राम प्रिफर्स मिल्क टू 2, इसका राइट आंसर होगा 2। इसके बाद क्वेश्चन आपका सेकंड है, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल वुड कोड शुड। तो इसका राइट आंसर होगा शुड, क्योंकि लेस्ट आता है तो लेस्ट का पेयर बनता है शुड से, इसके साथ शुड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 3rd नंबर का, नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो इसका राइट आंसर होता है अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल इसका राइट आंसर है। मिस्टर डेविड इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन, तो इसका राइट आंसर होगा अ यूरोपियन। ही हैज़ हार्डली, तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे दिया है सम, और ये एनी है बच्चों, है ना, एनी है ये। ठीक है, ही हैज़ हार्डली मनी, तो इसका राइट आंसर होगा एनी। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये आपके फिलप्स थे। अब हम बात करते हैं डुएस डायरेक्टेड। आपके डुएस डायरेक्टेड आने वाले हैं, जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, यानी 5 आपको करने हैं। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज का यूज करके दोनों ही सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर कैसे बनेगा, तो स्टार्टिंग में आपको लिख लेना है द बॉय, मतलब द बॉय। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना दूसरे वाले द बॉय को हटाकर राइट कर देना आपको हु इज वेयरिंग। यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है द बॉय हु इज वेयरिंग क्या कहा जा रहा है, अ ब्लू कैप, अ ब्लू कैप। बाद में क्या कहा जा रहा है, स्टार्टिंग वाला है इज माय फ्रेंड। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं बोल के बता देता हूँ आपको। और द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप इज माय फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, ही डज इज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है आपको, तो देखिए इसका कैसे बनेगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ही। ठीक है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हम 3rd को देख लेते हैं, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज करना है आपको, तो कैसे बनेगा, देखिए ही इज सो, टू को हटा के आपको सो लगा देना, ही इज सो पुअर। इसके बाद दोनों सेंटेंस के बीच में आप लगाना दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है, तो करना क्या है आपको, टू को हटाकर आपको सो लगा देना, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, और दूसरे वाले टू को हटा के दैट लगाना है, और आपको सब्जेक्ट ही यूज करना है और कैन नॉट लगा देना है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच। तो हाउ मच का यूज करके आप क्वेश्चन बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको स्टार्टिंग में यूज करना है हाउ, तो मैं इसको अच्छे तरीके से राइट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टिंग में हाउ मच, क्या है, हाउ मच गोल्ड की बात चल रही है, तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज, फिर आपको लिख देना ब्रदर सेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ये यहाँ पे सेल आएगा, सोल्ड नहीं है, सॉरी, है ना, ये सेल है, इसको सेल कर लीजिएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, रीराइट द यूजिंग नो सूनर देन। तो नो सूनर देन का आपको यूज करना है, तो देखिए कैसे बनेगा, आपको स्टार्टिंग में लिख देना है नो सूनर, मतलब आपको स्टार्टिंग में लिख देना है नो
सूनर, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लिख दे रहे हैं नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, ठीक है, क्या आ जाएगा, डज द टैक्सी अराइव, और बीच में आपको लगा देना देन वी विल लीव, ठीक है, वी विल लीव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, ये इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, रीअरेंज करना है। तो देखिए ये सारे जो वर्ड्स दिए गए इनको आपको रीअरेंज करना है। तो देखिए क्या कैसे बनेगा, द हिमालय, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, राइटिंग मत देखना, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आपका 7, मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, चेंज द वॉइस, तो कैसे बनेगा इसका, इसका बनेगा हिंदी इज TAUGHT टॉथ बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी इज टॉथ बाय मिस्टर गुप्ता, ओके। एनी 5 आपको करना है, 7 दिए गए हैं, मैंने 7 को ही आपको एक्सप्लेन करा दिया है, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, इन सब की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन डी की तरफ, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का है, ये सेक्शन डी। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि आपकी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज से लिया गया है। किससे लिया गया है, प्रोज से लिया गया है, तो ये एक्सट्रैक्ट है और ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करना है। जी हाँ, मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा द रेड ट्रैप, ठीक है। बाकी आपसे बन जाएंगे हु शेल्टर्ड हिम दैट नाइट, तो आपको यहाँ पे देख लेना है, तो ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है, ठीक है, ये इजिली आपसे बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, हु शेल्टर्ड हिम दैट नाइट, व्हाट डज अनवांटेड मीन, और ये आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपसे बन जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। 5 नंबर का आपका ये, ठीक है स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, जो मैंने निकाला हुआ है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, ये मॉडल पेपर है, तो इसकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 3 नंबर का एक्सट्रैक्ट है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करना है। इसके बाद आपका जो एक और एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है, ये आपका विस्तार में से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चों, वो विस्तार से लिया गया है, तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है, इसमें आपके ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आपका 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5 क्वेश्चन के आंसर देना है। 2 मार्क्स से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके 10 नंबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पहला वाला है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, तो पेडलर को आइडिया कहाँ से आया कि जो वर्ल्ड है ये रेड ट्रैप है, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25 रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी 25 रिफंड के लिए क्यों एग्री हो गए थे, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन द इंटरव्यू। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो कि आपके 2 मार्क्स के हैं, जो आपके पोएम के लिए गए हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, व्हाट विल काउंटिंग अप 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2। तो इसमें आप देखेंगे ये आपके विस्तार से क्वेश्चन लिए गए, ये आपकी सेकंड जो इंग्लिश है विस्तार उससे लिए गए। हु इज़ द टाइगर किंग, हाउ वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, उनका घर कहाँ पर था, ये आपको सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं इनको भी आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इसके बाद आपके 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी 3-3 नंबर के थे, ये भी 3-3 नंबर का है, मतलब ये आपका पोएम का है लॉन्ग क्वेश्चन, 3 नंबर का है लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया गया है। और आपका है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, ये आपका विस्तार का है। व्हाट डू यू थिंक वाज जॉर्ज
प्रॉब्लम, ये आपका विस्तार का है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये आपका पेपर है जो सेट किया गया है, ये आपका मॉडल पेपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, इस पेपर को सेट किया गया है जो कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे और आपके जो एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस निकाले गए ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी गैसिंग आप खुद निकाल सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को आपको लाइटली नहीं लेना है, सबको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। जो ऑलरेडी आपको लर्न है तो उनको आपको राइट करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है और इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है, कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जाते जाते मैं एक चीज़ आपको फिर क्लियर कर दूँ कि ये मॉडल पेपर था, ये सैम्पल पेपर था, तो आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इसके अलावा आपको अदर और भी स्टडी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।